हल्का लेखपाल व ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है जबरन रास्ते का निर्माण। जनपद कुशीनगर के पडरौना तहसील अंतर्गत दांदोपुर निवासी शिव कुमार उपाध्याय ने उप जिलाधिकारी महोदय पडरौना को एक तहरीर देते हुए गुहार लगाया है कि मेरी अराजी संख्या 694 पर ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल राम अवध द्वारा मेरे निजी भूमि से कब्रिस्तान तक जबरन रास्ता निकालने, अतिक्रमण करने व धार्मिक, जातीय वैमनस्यता फैलाने की साजिश की जा रही है, जबकि मेरे द्वारा इसका स्पष्ट विरोध किया गया। इसके बावजूद 22 जून 2025 को हल्का लेखपाल राम अवध द्वारा गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और जबरन कब्रिस्तान तक रास्ता निकालने के बहाने गांव में हिंदू, मुस्लिम और अगली पिछड़ी जातियों के बीच तनाव पैदा कर जबरन कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल द्वारा जबरन मेरे भूमि पर रास्ते एवं पुलिया निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए मेरे भूमि की पैमाइश व सीमांकन कराते हुए उचित कार्रवाई मांग की है। वही ग्रामीण आलोक उपाध्याय का कहना है कि उक्त भूमि के नजदीक बन रहे ड्रेन के आसपास न कोई सड़क है और न ही चक्रोट, साथ ही निर्माणाधीन ड्रेन का निर्माण अभी आधा भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से फर्जीवाड़ा कर धन अवमुक्त करा लिया गया है। अब देखना यह है कि उक्त मामले में क्या कार्रवाई होती है। अभी आपकी ग्राम सभा में जो है जमीन को लेके आपकी जमीन से चक्रोट निकाला गया, क्या है पूरा मामला, पूरा प्रकरण बताइए। पूरा प्रकरण ये है कि जो है ये हमारी जमीन है जो सामने दिख रही है, ये 20 कट्ठे की जमीन है, लेकिन जो है ये ग्राम प्रधान और जो है लेखपाल राम अवध द्वारा ये लोग आकर बिना सूचना दिए, बिना हमारे खेत की पैमाइश किए, बिना जमीन को बताए जबरदस्ती जो यहाँ पे चुनावी रंजिश के कारण जो है यहाँ नक्शे में कहीं रास्ता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती रास्ता निकाला गया है ताकि और हमारी जमीन को कब्जा किया गया है। अभी हमारी जमीन यहाँ से लगभग 40 कड़ी आगे और तक है, लेकिन जो है ये सब चुनावी रंजिश के कारण इसको जबरदस्ती यहाँ से रास्ता निकाला गया है। ना इसकी कोई नापी हुई है ना कुछ हुआ है। अभी आप पुल बता रहे थे, पुल का कुछ पेमेंट को लेके इशू चल रहा है, पुल का क्या इशू है? पुल का इशू ये है कि देखिए पुल का जो प्रस्ताव है अभी कुछ हुआ ही नहीं था और पुल का निर्माण दिखा रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो नेट पे एकदम स्पष्ट शो हो रहा है कि पुल का निर्माण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और पेमेंट जो है आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। मौके पे पुल की क्या स्थिति है? मौके पे पुल की स्थिति ये है कि जो है पुल को प्रेजेंट टाइम में रोका गया है, कार्य रुका हुआ है। और पुल का एक मामला और था कि इसमें बिना ये जो सिंगापट्टी ड्रेन जाता है, इस सिंगापट्टी ड्रेन में बिना एनओसी का ही ब्लॉक द्वारा पूरा पेमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पुल निर्माण भी बाधित है। ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, कार्यदायी संस्था कौन है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है और ये सेक्रेटरी द्वारा कराया जा रहा है। सेक्रेटरी को मैंने 2-3 बार इसके संपर्क में मैंने फोन भी किया, लेकिन वो इस बात से इग्नोर कर रहा है कि जो है हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सेक्रेटरी का नाम दिलीप कुमार है। प्रधान का नाम है चंदा देवी, प्रतिनिधि जितेंद्र प्रताप सिंह है। इसको लेके आपने कोई उच्च अधिकारियों को भी आपने कोई एप्लीकेशन दिया है? जी, इसको लेकर के अपने जमीन की पैमाइश को लेकर के और पूरी मामले को लेकर के संज्ञान में मैंने एसडीएम साहब को भी दिया है। कब दिया है ये आपने एप्लीकेशन? मैंने ये एप्लीकेशन 18 तारीख को मैंने शाम को जो है एसडीएम साहब को दिया था। क्या अब तक उसमें कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। अगर एसडीएम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोगों का आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारी रणनीति होगी कि वहीं पे जाकर हम लोग धरना देंगे और उसके आगे जो है मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। आप जी। और आपके घर के सामने, आपके छत के सामने एक जमीन ग्राम सभा, ग्राम प्रधान और विवाद जी, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना से ये चाहते हैं कि हमारे भूतपूर्व दांदोपुर के जो लेखपाल जो थे, उन्होंने हमको यही बताया कि जो है कि एसडीएम का आदेश ये है कि प्रधान और लेखपाल अपने स्तर से देख लें। ये लोग अपने स्तर से देख करके कार्रवाई किए हैं। उसके बगल में हमारी जो है कि चक के सामने दिखाई दे रहा बागीचा ये हमारा है। अभी सब कहाँ से काट के चक निकालने हैं, कहाँ निकालने, कहाँ से रख दिए हैं, कैसे पूरा वही जवाब वही दो देंगे लोग। नियम तो का एक नियम के तहत चले तो बिना बैठक के प्रस्ताव नहीं, कोई बैठे नहीं क्यों, बैठक हो ही रहा है। यानी कहीं न कहीं माना जाए कि और काम कराना। क्या नाम है? भीम प्रताप यादव। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, पूर्व बीडी। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा दांदोपुर। आप वहाँ जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है, क्या है मामला ये है कि यहाँ पर जमीन उपधिया जी का जमीन है
उनके जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है। यहाँ पर रास्ता है नहीं, वो रास्ता निकाला जा रहा है कब्रिस्तान का। समय के अनुसार इस समय चुनाव आ रहा है, इस वोट की राजनीति की जा रही है। नक्शे में रास्ता है? नहीं, नक्शे में कोई रास्ता नहीं है। ये पूर्व लेखपाल राम बौद्ध, उन्होंने पैसे लेकर यहाँ जमीन नापे हैं और निकाले हैं। वो यहाँ विवाद सुलझाया नहीं है, विवाद बढ़ा के गए। स्वीकृति? हाँ, बिना किसी स्वीकृति के, कोई लिखा पढ़ी नहीं। ग्रामसभा का कोई आम बैठक हुआ था? कोई अहम बैठक नहीं हुआ है। हाँ, बिना बैठक का हुआ है, बिना किसी आदेश के ही? बिना किसी आदेश का। गांव में जो है फर्जी पट्टे का आवंटन का आरोप लग रहा है ग्रामीणों द्वारा। साथ ही जो है काश्तकारी की जो है भूमि में जो है रोड निर्माण का भी मामला अवैध रूप से जो है जबरन निकाला गया है। तो इसके क्या प्रकरण है पूरा? हमारे यहाँ प्रेजेंट के भूतपूर्व लेखपाल में आए हैं, रुपया लिए हैं और पट्टा गलत नापे हैं और रास्ता नहीं है तो रास्ता निकाले हैं। क्या नाम है लेखपाल का? कितने राम रुपए का डिमांड किए थे? क्या अरे कितने वो रुपए? यहाँ से कम 50-60 हजार रुपए लेगा, ऊपर ही लेगा। नाम क्या था? राम और लेखपाल।